रामसा राधे राधे। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसे तिलचौथ या संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है एवं स्त्रियां एक जल का लोटा लेती हैं और तिलकुटा लेती हैं। तिलकुटे का बायना निकालती हैं, उसमें कुछ पैसे रखती हैं एवं 13 टिकिया रोली की निकालकर हाथ में तिलकुटा लेकर चौथ माता की कहानी सुनती हैं। इस व्रत की जो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बूढ़ी माई होती है, वो विधवा होती है और उसकी एक पुत्र होता है। वो पुत्र प्रत्येक दिन जंगल में गाय चराने जाता है एवं बूढ़ी माई अपना घर का कामकाज करती है और वो हर महीने की आने वाली चौथ का व्रत करती थी अपने पुत्र के सुख समृद्धि के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए। एक दिन वो चौथ माता का व्रत करती है चौथ के दिन और लड़का गाय चराने चला जाता है। जब वो शाम को गाय चरा के आता है तो आस पड़ोस की औरतें उस लड़के को सिखाती हैं कि भाई तू तो गाय चराने चला जाता है रूखा सूखा भोजन लेके और पीछे से तेरी माँ जो है वो अच्छा खाना बनाकर खाती है, गटके बनाकर खाती है। तो लड़का दूसरे दिन कहता है कि माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मुझे तो आप गाय चराने भेज देते हो और आप पीछे से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खाते हो। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि हे बेटा मैं तो तेरी सुख समृद्धि के लिए तेरी लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, किसी ने तुझे ऐसे ही बहका दिया है, फुसला लिया है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा जो तेरी इच्छा है वो कर, अगर मेरा व्रत सच्चा है तो उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। तो वो लड़का कहता है कि माँ मैं न तो गाय चराने जाऊंगा और न मैं आपके पास रहूंगा, आपने मेरे साथ छल किया है, मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब वो घर छोड़कर जाता रहता है तो उसकी माँ कहती है कि हे बेटा तू ये तिल अपने साथ ले जा, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ तो ये तिल रखती हूँ, तो अगर मैं तेरे नाम का सच्चा व्रत करती हूँ चौथ माता का तो ये तिल तेरी रक्षा करेंगे, जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो तू इनको उड़ के बैठ जाना। इस तरीके से वो माँ उस अपने बेटे को जोर जबरदस्ती वो तिल दे देती है और वो लड़का उन तिलों को लेकर घर से निकल जाता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। शेर को देख के वो लड़का घबरा जाता है और वो कहता है कि अगर मेरी माँ सच्चा मेरे नाम का सच्चा चौथ माता का व्रत करती थी तो ये शेर जो है वो गाय में बदल जाए। तिल पूर के बैठ जाता है तो वो शेर है वो एक गाय में बदल जाता है और वो दूसरी तरफ मुख करके चला जाता है। अब लड़का उस संकट को टलने के बाद वहां से चला जाता है, आगे चलता है तो उसे एक रक्त की नदी बहती हुई दिखाई देती है। लड़का उसे देख के फिर घबरा जाता है और तिल पूर के फिर से बैठ जाता है कि हे चौथ माता अगर मेरी माँ सच्चे मन से आपका व्रत करती थी मेरे नाम का तो ये जो रुधिर की नदी है मुझे रास्ता दे और मुझे रास्ता मिले जाने का उस पार और मैं किसी गांव में पहुंचूं। तो नदी दो भागों में बट जाती है और उस लड़के को रास्ता मिल जाता है। फिर वो लड़का चलता चलता एक गांव में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है जो रो रही है और कढ़ाई उतार रही है, पुडले बना रही है। तो उस बूढ़ी माई से पूछता है कि हे माँ आप रो भी रहे हो और कढ़ाई भी कर रहे हो, एक साथ खुशी और गम, अर्थात आप दुखी भी हो और खुशी का काम भी कर रहे हो, ये एक साथ कैसे? तो कहती है कि बेटा इस राज्य का जो राजा है वो 12 महीने में एक नर बलि लेता है, क्योंकि यहाँ आवा तभी पकता है जब कोई नर बलि दी जाती है, किसी आदमी को उसमें बैठाते हैं। और अब की बार वो 12 महीने पूरे होने वाले हैं कल, और आज वो 12 महीने पूरे होने वाले हैं और अब की बार मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है, इसलिए मैं उसे आज उसके मनपसंद का भोजन बनाकर खिलाऊंगी। आज उसके बलि बलि का नंबर है। तब वो कहता है कि हे बूढ़ी माई अगर ऐसी बात है तो आप रो मत, आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा, आप ये पुल्ले मुझे खिला देना। बूढ़ी माई कहती है नहीं बेटा, जिसकी आयु होती है वही मरता है, आप मेरे बेटे की जगह क्यों मरोगे? वो कहता है नहीं बूढ़ी माई आप मेरा विश्वास करो, मैं चला जाऊंगा, आप ये मुझे पुडले खिला देना। तो बूढ़ी माई पुडले बनाने लग जाती है और वो
लड़का वहां पर चादर तान के सो जाता है। उसको नींद आ जाती है, शाम हो जाती है और राजा के सैनिक उसको लेने के लिए, उस बूढ़ी के लड़के को लेने के लिए वहां आ जाते हैं। तब बूढ़ी माई इधर उधर मुंह छुपाती फिरती है कि मैं कैसे इसको जगाऊं, ये तो दूसरे घर का बेटा है, इसको बलि चढ़ने के लिए कैसे जगाऊं। तब वो बर्तनों से ऐसे आवाज करती है। तब बर्तनों की आवाज सुनकर वो लड़का उठ जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माई, बताओ आप कैसे चिंता में हो। तो बूढ़ी माई कहती है कि बेटा, दरवाजे पे राजा के सैनिक मेरे बेटे को लेने के लिए आए हुए हैं। राजा के सैनिक बुढ़िया माई के बेटे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, उस विधवा बुढ़िया माई के बेटे को। तो उसको ले जाकर आवे में बैठा दिया जाता है। लड़का अपनी माँ के दिए हुए तिलों को पूर कर आवे में बैठ जाता है और आवा लगा दिया जाता है। अब कुछ ही दिन बीते थे कि राजा का लड़का आवे के पास गेंद खेल रहा होता है। अब वो गेंद जो है वो जाकर आवे से टकराती है और आवे से आवाज आती है टन की। टन की आवाज सुनकर राजा का लड़का भी दंग रह जाता है और उसके आसपास जो सैनिक तैनात थे वो भी दंग रह जाते हैं कि आवा तो पककर तैयार हो गया है। ये सूचना राजा के पास पहुंचा दी जाती है कि हे राजन, आवा तो पककर तैयार हो गया है। राजा वहां आता है और देखता है कि आवा तो पककर तैयार है। इस बात को लेकर सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि आवा 12 महीने में पकता है, लेकिन आवा तो ये कुछ ही दिन में पककर तैयार हो गया। तब आवे से मटके उतारे जाते हैं। जैसे ही मटके उतारने शुरू करते हैं तो उनके से बिल्ली के बच्चे निकलकर भगते हैं, दौड़ते हैं। फिर कुछ मटके और उतारते ही आवे के अंदर से आवाज आती है कि जरा संभल के उतारिएगा, मैं बैठा हूं। तो सैनिक आपस में बात करते हैं कि जितनी भी नर बलि दी गई हैं ये तो सबके सब भूत प्रेत बन गए और सबके सब जागृत हो गए, सभी आत्माएं जीवित हो गई। वो मटके उतार दिए जाते हैं। देखते हैं अंत में कि वो लड़का तिल पूरे बैठा है। तो राजा पूछते हैं कि भाई आप कौन हो और किस तरीके से बच गए, आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। तो उस लड़का सारा वृतांत बताता है कि मेरी माँ मेरे नाम का चौथ का सच्चा व्रत करती थी और आस पड़ोस की औरतों ने मुझे बहकाकर मेरी माँ के खिलाफ भड़काकर मुझे वहां से निकाल दिया और मेरी माँ के ही दिए हुए तिलों ने मेरी रक्षा की है और उसी वजह से आपका आवा इतनी जल्दी पका है। राजा ये देखता है कि जिस चौथ मैया ने इस लड़के को इतनी भयानक आग में भी नहीं जलने दिया, तो इस लड़के का कोई क्या बिगाड़ सकता है। राजा अपनी पुत्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर देते हैं और कुछ समय पास हो जाता है। कुछ समय बीतता है कि एक दिन वो विधवा बुढ़िया का लड़का और उसकी पत्नी, राजा की बेटी, राजा के महल पर खड़े हुए थे और बारिश का मौसम हो रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। तो लड़का कहता है आज तो रानी हमारे देश की तरफ बादल हो रहे हैं और उधर भी बिजली कड़क रही है। तब लड़की पूछती है, राजकुमारी पूछती है उसकी जो रानी थी कि हे राजन, आपके भी देश है क्या और आपके घर बार में कौन कौन है। तो राजा बताता है कि मेरी माँ है और मेरे भी देश है। वो जिद करती है राजा की राजकुमारी जो थी वो, मुझे तो अपने ससुराल जाना है, आपके घर जाना है। लड़का कहता है ठीक है, आप अपने पिता से इजाजत लो। वो लड़की जो है राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिता, मुझे अपने देश जाना है, आप मुझे विदा करो। राजा अपनी पुत्री को बहुत सारा धन, हाथी और घोड़े देकर उस लड़की के साथ विदा कर देता है और बहुत सारे सैनिक देता है और नौकर चाकर देता है। तब वो गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले उस बूढ़ी माई को समाचार देते हैं कि ये बूढ़ी माई, तेरा बेटा बहुत सारा धन और पत्नी लेकर आया है और उसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर और सैनिक हैं। तो बूढ़ी माई कहती है पहले तो आपने ला फुसलाकर और बहकाकर मेरे बेटे को घर से निकाल दिया और अब मुझे आप ताने मार रहे हो, मुझे क्यों जिंदा ही मारने के ऊपर तुले हुए हैं। गांव वाले कहते हैं कि आप चलकर देखो। बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी आती है, देखती है ये तो मेरा ही बेटा है और अचानक से उसके स्तनों से दूध की धार निकलकर उसे बेटे के मुख पर जाकर गिरती है। तो वो बेटा जो है वो बूढ़ी माई के पैर छूता है और उसकी पत्नी है वो उसके पैर पड़ती है और बूढ़ी माई अपने
बेटे और बहू को गले से लगा लेती है। हे चौथ माता, प्रसन्न होकर जैसा फल आपने उस बूढ़ी माई को दिया, उसके बेटे और बहू से मिलवाया, वैसा फल आप प्रसन्न होकर आपकी कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी को देवें, सभी के मनोरथ आप पूर्ण करें। जय चौथ मैया।